जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है आज के इस प्यारे से दिन के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं अपनी सारी प्यारी संगत के साथ परमपिता परमात्मा शिव बाबा की ज्ञान मुरली सुनाना चाहूँगी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में ये ज्ञान मुरली जो परमात्मा द्वारा उच्चारी गई है, उनके श्री चरणों में मैं अर्पित करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, ये ज्ञान मुरली हम सभी संगत परिवार के लिए आपकी तरफ से एक अनमोल तोहफा है, जिससे कि हम सभी आत्माओं की, आपके सभी बच्चों की आत्मिक उन्नति होने वाली है। मेरी प्यारी सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा का ये अनमोल तोहफा, ज्ञान रूपी अनमोल तोहफा सिर्फ हमारी संगत परिवार को ही अभी मिला है, और मेरे प्यारे गुरुपा के आशीर्वाद से ये हम सभी को, और भी आगे जो संगत है, जो भी संगत परिवार हमारा शुक्राना सत्संग सुनेंगे, उन सब को भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि आपने ये ज्ञान मुरली पढ़ने का मुझे मौका दिया और मुझे इस काबिल समझा आपने कि मैं ये ज्ञान मुरली हमारे प्यारे विपिन अंकल जी के YouTube चैनल पर हमारी संगत परिवार के साथ साझा करूं। मेरे प्यारे गुरुपा, ये ज्ञान मुरली बहुत ही अनमोल है। इसका एक एक शब्द जैसे कि हीरे मोती हैं, जो हम सभी आत्मा बच्चों का आत्मिक श्रृंगार करने वाली हैं, ज्ञान श्रृंगार करने वाली हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ये 10 तारीख की मुरली है, 10 फरवरी 2025। तो ये इस प्रकार है प्यारी संगत जी। प्रातः मुरली ओम शांति। प्यारी संगत जी, यहाँ पर बाप दादा करके बोला जाता है परमात्मा को, क्योंकि जो ब्रह्मा बाबा हैं उनके तन में निराकार परमात्मा ने प्रवेशता की। तो जो ब्रह्मा बाबा हैं, लेखराज बाबा, जिनका लौकिक नाम लेखराज था, तो उनके शरीर में निराकार परमात्मा ने प्रवेशता करके जब ये मुरली उच्चारी, तो उनके जो कॉम्बिनेशन है निराकार परमात्मा और ब्रह्मा बाबा, तो जब वो एक साथ हुए तो उनको बाप दादा कहकर पुकारते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा को भी अपना कोई शरीर नहीं है, तो उनको शरीर रूपी कोई ना कोई रथ चाहिए था। तो उन्होंने दादा लेखराज जी के तन को अपना रथ बनाया, उनमें प्रवेश करके उन्होंने ये ज्ञान मुरली चलाई और इस संसार की अनेकों आत्माओं को योग युक्त बनाया, योगी बनाया। हमारे प्यारे गुरुपा ने हम सबको इतना सौभाग्यशाली बनाया कि हमको भी ये ज्ञान मुरली प्राप्त हो। तो हम अपने प्यारे गुरुपा का दिल से सभी शुक्राना करेंगे। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा।
और विपिन अंकल जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। तो ये मुरली इस प्रकार है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। क्योंकि ये मधुबन से निकलती है, जो मुरली है मधुबन से सारे देश भर में, विदेशों में ये चलती है मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। परमात्मा हमसे कहते हैं, हमको मीठे बच्चे कहकर पुकारते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। तो परमात्मा हम सभी संगत परिवार से ये बात कह रहे हैं कि हमको जो ये मुरली द्वारा अद्वैत मत मिल रही है, इस मत पर चलकर हमको कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है, जो कि परमात्मा की सेवा है। प्रश्न, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? उत्तर, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देता, रावण श्राप देता, यह भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया, तब तो भारतवासी इतने सुखी, स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। तो मेरी प्यारी संगत परिवार जी, सारी संगत, हम सब जो ये मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम इसी को मधुबन समझेंगे, क्योंकि हमको भगवान की मुरली सुनने का बहुत सुनहरा अवसर मिल रहा है। हॉल में जब आते हो देखते हो पहले बहन भाई बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। मधुबन में जहाँ पर परमात्मा प्रवेशता करते थे, तो वहाँ पर जब सभी संगत परिवार बैठते थे, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो बाप की याद आती है। पहले हम देखते हैं जब हॉल में बैठते हैं, जब गुरुपा के पास भी जब जाते थे, तो सब पहले एक इधर उधर नज़र फेरते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि गुरुपा बैठे हुए हैं। तब भी हम ऐसे ही करते हैं ना। तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ हो। वह ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं है। जो हमारे देश में और दूसरे जो ब्राह्मण जाति वाले लोग होते हैं, वो उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि वो तो ब्राह्मण जाति वाले हैं, वो तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ज़रूर चाहिए। तो हमारे गुरुपा का वो त्रिमूर्ति वाला स्वरूप है ना, ब्रह्मा विष्णु और शंकर वाला, तो ये भी सेम है। कहते ही हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना। यह बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है।
इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? जीवन मुक्ति। अभी है जीवन बंध। सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। बाबा मीन्स जो निराकार परमात्मा है, जो ये ज्ञान मुरली हमको सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं, पुकारते भी हैं, तुम माता पिता, परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप देते हैं। यह भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सभी दुखी हैं। भारतवासी सुखी थे। कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। हमने वो लक्ष्मी नारायण की तस्वीर देखी है ना, कई मंदिरों में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। तो जो लक्ष्मी नारायण थे वो भगवान की सबसे पहली रचना हुई है। जैसे हमने साइंस में पढ़ा है कि पहले हम आदि मानव थे और ये थे वो थे, तो ये सब रॉन्ग है। क्योंकि भगवान जब मानव को धरती पर उतारेगा तो उसको श्रेष्ठतम रूप में उतारेगा ना, ऐसे गंदे रूप में तो नहीं उतारेंगे ना। तो वही हमको भगवान ये ज्ञान सुना रहे हैं कि सबसे पहले जब सृष्टि चक्र शुरू होता है 5000 वर्ष का, तो उस सृष्टि चक्र में सबसे पहले भगवान ने देवी देवताओं को धरती पर उतारा। यानी कि जो आत्माएं थी, शुरू की आत्माएं थी, वो सभी देवी देवता धर्म को बिलोंग करती थी। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सभी दुखी हैं। भारतवासी सुखी थे। कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था यह किसको पता नहीं। अब देखो लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी है। तो हम कहते हैं ना, सतयुग लाखों वर्ष पहले था, ऐसा था वैसा था। तो भगवान हमको सही ज्ञान इसमें सुना रहे हैं। फिर त्रेता की, द्वापर कलयुग की, उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाएं। तो धीरे धीरे जब आत्माएं परम धाम से हर युग में उतरती चली आई, तो फिर पॉपुलेशन इसीलिए बढ़ी ना धीरे धीरे। परम धाम में सारी आत्माएं रहती हैं और वहीं से हम सारी आत्माएं इस धरती पर आती हैं, यहीं पर जन्म लेती हैं, अपना कर्म क्षेत्र पर आती हैं। सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाएं। तो बाबा कह रहे हैं हमको कि अगर सतयुग में ही सारे मनुष्य उतर जाएं तो वो तो सतयुग रहेगा ही नहीं। फिर वहाँ पर इतनी भीड़ होगी, हर चीज़ की कमी होगी, खाने पीने की कमी होगी, जगह की कमी होगी, तो फिर तो सतयुग होगा ही नहीं ना। जैसे अब कलयुग में चल रहा है, ऐसा सतयुग कैसे सुखदायी नहीं हो पाएगा। तो जो सुखदायी युग है वो है सतयुग, क्योंकि वहाँ पर एक करप्शन नहीं है, इतनी भीड़ नहीं है, इतना पॉपुलेशन नहीं है। जो भी खाने पीने की कमियां हैं, जो सुख समृद्धि की कमियां हैं, वो सतयुग में नहीं होती हैं। कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप बैठ समझाते हैं कि देखो गाया भी जाता है,
33 करोड़ देवताएं होते हैं, ऐसे थोड़े ही वह कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं। तो यह भी मनुष्यों को समझाना पड़े। हम सबके मन में क्या है कि जो ये 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, लाखों वर्ष हम जन्म लेते ही रहते हैं, ऐसी हमारी धारणा है। लेकिन ये भगवान जो है, गुरुपा जो है, हमको शिव बाबा के रूप में हमको ये समझा रहे हैं, सच्चा ज्ञान हमको समझा रहे हैं। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं। मुख्य बात तो यह है, सतयुग में है पवित्र, यहाँ है अपवित्र। यह भी किसको पता नहीं है कि रामराज्य कब से कब तक है, रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य भी है, रावण राज्य भी है। अनेक मतांतर है ना, जितने हैं मनुष्य उतनी हैं मतें। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है जो बाप ही देते हैं। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। हैं तो वह भी मनुष्य, मनुष्य की महिमा गाते हैं। क्यों? जरूर फर्क होगा ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जो सतयुग में देवी देवता हैं, देवी देवता होते हैं, उनको हम सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण कहते हैं। हैं तो वो भी मनुष्य, लेकिन उनकी महिमा गाई जाती है। जरूर फर्क होगा ना कि क्यों महिमा गाई जाती है उनमें और हम मनुष्यों में। जो पूज्य थे और हम पुजारी बने हैं, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो फर्क है ही ना, इसलिए वो पूजते, उनको हम पूजते हैं। अभी तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। कलयुगी मनुष्य को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, अर्थात शांति धाम, ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। यह तो शांति धाम नहीं है ना, यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़े। वह है स्वीट साइलेंस होम। शांति धाम और परम धाम, ये दोनों एक ही जगह के नाम हैं, जहाँ पर निराकार परमात्मा का निवास स्थान है। पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं ना हम, तो जो इस ब्रह्म के पार रहते हैं, निराकार परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, जो हमारे परम पिता परमात्मा है, हम आत्माओं के पिता हैं, वो ज्योति स्वरूप में स्वीट साइलेंस में कहाँ रहते हैं? परम धाम में, जिसको कि शांति धाम भी कहा जाता है। तो हम जब वहाँ से, हम सभी आत्माएं जब वहाँ से उतरकर यहाँ धरती पर आते हैं, तो हम अपना पार्ट प्ले करती हैं। इस शरीर में विराजमान होकर हम अपना जीवन जीते हैं, अपने जीवन को देखते हैं। वह है स्वीट साइलेंस होम। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम, ब्रह्मांड के मालिक हैं। या वहाँ दुख सुख से न्यारे रहते हैं। जब हम आत्मा के रूप में होते हैं, तो हमको दुख और सुख का आभास नहीं होता, क्योंकि दुख और सुख किसके कारण है? उसका मूल कारण यह है कि हम देह के अभिमान में रहते हैं। देह के कारण ही, देह के संबंध, देह के सब जो भी बातें हैं देह से रिलेटेड, उन सब बातों के कारण ही हमको दुख मिलता है और सुख का आभास होता है।
जब हम आत्मिक स्वरूप में होते हैं परमधाम में, तो वहाँ पर दुख और सुख कुछ नहीं होता। फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। तुम बच्चे हो योग बल वाले। योग बल मीन्स हम योग बल से परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। वह हैं बाहुबल वाले। जो और दूसरे हैं वो बाहुबल वाले हैं। तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक। वह है अहिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते हैं यह हिंसा है, इसलिए पवित्र बनते हैं। परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं। आशिक माशूक की प्रीत होती है ना। वह आशिक माशूक तो एक जन्म के गाए जाते हैं। तुम सभी हो मुझ माशूक के आशिक। परमात्मा हमको कहते हैं, हम सभी आत्माओं को आशिक के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि परमात्मा जो सबका एक माशूक है, जिनसे हमको अपनी मन बुद्धि पवित्र करनी है, योग लगाना है, उनसे उनको याद करना है, उनका सिमरन करना है। भक्ति मार्ग में मुझ एक माशूक को याद करते आए हो। अब मैं कहता हूँ यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। दुख में सिमरन सब करते हैं। यह है नर्क। इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। बड़े आदमी जो धनवान हैं वह समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। विमान आदि सब कुछ वैभव है। कितना अंधश्रद्धा में रहते हैं। गाते भी हैं तुम मात पिता, परंतु समझते कुछ नहीं। कौन से सुख घनेरे मिले यह कोई भी नहीं जानते हैं। बोलती तो आत्मा है ना। तुम आत्माएं समझती हो हमको सुख घनेरे मिलने हैं। उसका नाम ही है स्वर्ग, सुख धाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जवाहरों के कितने महल थे। भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था। जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है, एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे। वह सब कहाँ चले गए, कितना लूट कर ले गए। मुसलमानों ने जाए मस्जिद आदि में लगाया। इतना अथाह धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे। दरवाजों पर भी जड़ित लगी हुई होंगी। जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो नहीं है ना जो पहले थे। अभी तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा आते भी भारत में ही हैं। भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। जब क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ था तो 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। राज्य कौन करते थे यह किसको पता नहीं है। बाकी यह समझते हैं भारत बहुत पुराना है तो यही स्वर्ग था ना। बाप को कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए होंगे
तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। हर 5000 वर्ष बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात बुद्धि से ही निकल जाए। हम सब इस भ्रम में रहते हैं कि ये जो सृष्टि चक्र है ये लाखों वर्ष का है, लेकिन परमात्मा हमको बताते हैं कि सृष्टि चक्र सिर्फ 5000 वर्ष का होता है। तो जैसे जैसे हम मुरली पढ़ते जाएंगे, परमात्मा हमको इस मुरली के माध्यम से ही हर रोज नई नई ज्ञान की पॉइंट्स सिखाते जाएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें संगत जी कि ये क्या हम नई बात सुन रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि गुरुपा हमको इस मुरली के माध्यम से बहुत सारी नई नई बातें जो हमारी बुद्धि के लिए बहुत अच्छी हैं, हमारी बुद्धि को साफ करती रहेंगी। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इन्हों की डिनाइस्टी होगी, ना फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते होंगे। सॉरी संगत जी, लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इन्हों की डिनाइस्टी होगी ना, फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते होंगे। तो परमात्मा यहाँ पे कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं होंगे, वहाँ तो सारे जो भी जोड़े होंगे, जो भी इंसानी जोड़े होंगे, वो सारे लक्ष्मी नारायण ही होंगे। इतने पवित्र सतयुग होता है कि वहाँ पर हर कोई लक्ष्मी नारायण की तरह पवित्र होता है, और उनके बच्चे जो होते हैं वो राजा के जैसे होते हैं। राजाएं तो बहुत बनते हैं ना, सारी माला बनी हुई है, माला को ही सिमरन करते हैं ना। जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं, उन्हों की ही माला बनती है। जो पूरा चक्र में आते हैं, पूज्य पुजारी बनते हैं, उन्हों का यह यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला को बैठ पूजते हो। जो हम माला फेरते हैं 108 की, तो उसका ही वो पूरा चक्र बताया गया है कि पहले हम सतयुग में थे, सतयुग से फिर आत्मा पहले हम परम धाम में निराकारी स्वरूप में आत्मा के रूप में होते हैं, जब हम परमात्मा के पास परम धाम में रहते हैं। फिर वहाँ से आकर जब नीचे धरती पर जन्म लेते हैं तो सतयुग में शुरुआत होती है। तो वहाँ से फिर सतयुग से जन्म लेते लेते फिर हम त्रेता में उतरते हैं, त्रेता से द्वापर में, द्वापर से फिर कलयुग में। फिर ये जो परमात्मा मिलन का समय हमारा चल रहा है, इस परमात्मा मिलन के संगम, इस युग को, ये जो थोड़ा सा युग हमको मिला है, इसको कहते हैं संगम युग। और ये संगम युग होता है 100 वर्ष का। तो 100 वर्ष का जो समय अभी ये चल रहा है, और जब ये ख़त्म हो जाएगा, 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो हमारा सतयुग शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले पहले हमको अपना पुरुषार्थ करना है, सतयुग लायक देवी देवता धर्म वाले बनना है हमको। तो उसके लिए परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे। पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। जब कोई माला जप करता है तो पहले अपनी माथे से लगाता है माला को, उसके बाद माला फेरना शुरू करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। पहले तुम भी सारा चक्र लगाते हो। जब आत्मा का वो जो चक्र अभी बताया मैंने, वो चक्र बता रहे हैं गुरुपा। तुम भी सारा चक्र लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। यह राज तुम ही जानते हो। मनुष्य तो कोई किसके नाम पर माला फेरते हैं। सबकी अलग अलग माला फेरते हैं ना।
कोई राम राम जाप करता है, कोई राधा नाम जाप करता है, कोई हरे कृष्ण जाप करता है, तो सबके नाम अलग अलग हो गए। जानते कुछ भी नहीं। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है और कोई को यह ज्ञान नहीं। क्रिश्चियन थोड़े ही समझते हैं कि यह किसकी माला फेरते हैं। यह माला है ही उन्हों की जो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं। तो हम किसके नाम की माला फेरते हैं? देवी देवताओं के नाम की माला फेरते हैं ना। तो और हम भगवान हमको अब देवी देवता बना रहे हैं, तो हमारे नाम की माला फेरेगी। फिर जो भक्त लोग हैं वो हमारे नाम की माला फेरेंगे। मनुष्य तो कोई किसके नाम पर माला फेरते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है और कोई को यह ज्ञान नहीं। क्रिश्चियन थोड़े ही समझते हैं कि यह किसकी माला फेरते हैं। यह माला है ही उन्हों की जो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं। इस समय सब पतित हैं। जो पावन थे वह सब यहाँ आते आते अब पतित बने हैं। फिर नंबरवार सब जाएंगे। नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। यह झाड़ है, कितने टाल टालियां मथ पंथ हैं। अभी यह सारा झाड़ खलास होना है। फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों हैं। सतयुग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे उन्हों का अभी धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र है। जिनके चित्र हैं उन्हों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। कह देते फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी है। अब वास्तव में पुराने ते पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनके आगे तो कोई चीज हो नहीं सकती। तो बाबा हमको समझा रहे हैं कि सबसे पुराना जो धर्म है सनातन धर्म, देवी देवता का धर्म। बाकी सब 250 वर्ष की पुरानी चीजें होंगी। नीचे से खोदकर निकालते हैं ना। भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वह पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं, फिर नए बनते हैं। हीरे सोने आदि की खानियां जो अभी खाली हो गई हैं वह फिर वहाँ भरतू हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी उनकी कमियां। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसी है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती रहती हैं। आते आते झाड़ बढ़ता है। फिर जब झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता है तो कहा जाता है राम गयो रावण गयो। जड़ जड़ी भूत मीन्स हमारी जो आत्मा है वो पुरानी होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। जो हम आत्मिक शक्तियाँ नेचुरल भगवान ने हमको दी थी वो सब नष्ट होने लगती हैं, क्योंकि इतना करप्शन, इतनी भीड़, इतना पॉल्यूशन, पॉपुलेशन सब कुछ बढ़ गया है ना। तो आत्मा तो कमज़ोर होगी ही। जिनका बहु परिवार है, राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है तो रावण भी गए, राम भी गए। अनेक धर्म है ना। हमारा परिवार कितना छोटा है। यह सिर्फ ब्राह्मणों का ही परिवार है। गुरुपा हम सारी संगत परिवार को ब्राह्मण परिवार कह रहे हैं। वह कितने अनेक धर्म हैं, जनसंख्या बतलाते हैं ना। वह सब हैं रावण संप्रदाय। यह सब जाएंगे, बाकी थोड़े ही रहेंगे। रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे।
सब मुक्ति धाम में ही रहेंगे। बाकी तुम जो पढ़ते हो वह नंबरवार आएंगे स्वर्ग में। जैसा जैसा हमारा पुरुषार्थ होगा इस प्रकार ही हम जो है नंबरवार स्वर्ग में जाएंगे। अभी तुम बच्चों ने समझा है कैसे वह निराकारी झाड़ है, जो आत्माओं का झाड़ है परम धाम में, वो निराकारी झाड़ है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। जो हम देह में आ जाते हैं धरती पर, तो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ हो गया। यह तुम्हारी बुद्धि में है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तिहान में ना पास हो जाएंगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाकी यह सब भूल जाएगा। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉडफादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही हैं। पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी। यह गॉडफादर है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सबको वापस ले जाएंगे। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। सम्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। जैसे यह टेप मशीन निकलती है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीज़ें बनवाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ना। यह सांवल शाह है ना, पहले गोरा था, अभी सांवरा बना है। तब तो श्याम सुंदर कहते हैं। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों बनेगा? एक को सर्प ने डसा क्या? सर्प तो माया को कहा जाता है ना। विकार में जाने से सांवरा बन जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते यह अंतिम जन्म फॉर माई सेक, मेरे सदके पवित्र बनो। भगवान कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भले रहो लेकिन पवित्र बनो। फॉर माई सेक, भगवान हमारे लिए कह रहे हैं कि मेरे लिए तुम पवित्र बनो। बच्चों यह भीख मांगते हैं, बच्चों से यह भीख मांगते हैं। भगवान हमसे भीख मांगते हैं कि बच्चों अब तुम पवित्र बनो, कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो, तो यह जन्म भी पवित्र बनेंगे। याद में रहने से पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। यह है योग अग्नि, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं तो कला कम हो जाती है, खाद पड़ती जाती है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो, बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़े ही पावन बनेंगे। पानी भी तत्व है ना, 5 तत्व कहे जाते हैं। यह नदियाँ कैसे पतित पावनी हो सकती हैं? नदियाँ तो सागर से निकलती हैं, पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो यहाँ पर सिखिलधे का मतलब है जो बहुत पुराने बिछड़े हुए बच्चे हम भगवान के वापस आकर मिले हैं, उनको भगवान कहते हैं मीठे मीठे सिखिलधे बच्चे। तो जो ब्रह्मा बाबा थे वो जिस धर्म के थे, उनके उस धर्म में
ये लैंग्वेज बोली जाती थी, तो उनकी लैंग्वेज ही भगवान यूज करते थे, तो इसलिए बोलते सिकी लथे। धारणा के लिए मुख्य सार कि हमको आज क्या धारण करना है। पॉइंट नंबर 1, विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। हम भगवान को याद करते हैं तो ये भी भगवान की सर्विस है। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, एक को ही याद करना है। तो भगवान देखो हमसे क्या कह रहे हैं कि हमको सिर्फ एक से ही प्रीत रखनी है, जो कि हम करते हैं। अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। हमारा एम ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए ना, कि हमको भगवान को क्यों याद करना है, भगवान से अपने मन और बुद्धि का योग क्यों रखना है। तो उसके लिए एम ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट है कि हम सतयुगी देवी देवता धर्म में आएंगे। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। डबल अहिंसक का यहाँ पर अर्थ है ना किसी को दुख देना है, ना ही किसी से दुख लेना है। हम बात बात पर जैसे दुखी हो जाते हैं, तो हमको भगवान कह रहे हैं अब कि डबल अहिंसक बनो। दुख की फीलिंग में मत आओ। कोई भी बात होती है उससे झट से किनारा कर लो। अपने मन को हमको दुखी व अशांत नहीं करना है। तो अंदर भी हिंसा नहीं करनी। अगर हम दुखी होते हैं तो हमारा जो अकल्याण होता है, हमारा वाइब्रेशन खराब होता है। तो इसलिए हमको अपने आप को दुखी भी नहीं करना है और दूसरे को भी हमको दुख नहीं देना है। किसी को ना दुख देना है ना दुखी होना है। वरदान, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। इसका विस्तार है, विजयी रत्नों का यादगार, जो विजयी होंगे इस पढ़ाई में, तो उनकी यादगार क्या है। बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। जो भगवान के गले में जो हम माला पहनाते हैं उसको पूजा जाता है, उस माला को भी पूजते हैं। तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है, हमारी ही विजय होनी है। हम बाबा के गले का हार हैं, तो हमको अपने आप को ऐसे समझना है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हम कौन हैं? हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी नहीं मिल सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। हमको किसी और आकर्षण में आना ही नहीं है, क्योंकि जब हमको भगवान मिल गए तो भगवान की आकर्षण ही इतनी पक्की होनी चाहिए कि हमको कोई और आकर्षित ना कर पाए अपनी तरफ, न व्यक्ति न वस्तु। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। तो हमको परमात्मा की याद में ही रहना है, परमात्मा के ही आकर्षण में रहना है। औरों की आकर्षण में हमको नहीं जाना है, क्योंकि अब जो है पतित से हमको पावन बनना है। स्लोगन, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। हमको चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ अपने प्यारे गुरुपा का सिमरन करना है, उनका निराकार स्वरूप। क्योंकि हम भी आत्माएं हैं, इस शरीर में विराजमान हैं। अब अपने कर्म काट रहे हैं इस शरीर में रहकर। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो,
एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन यह तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। तो हमारे परिवार में एकता भी है, दृढ़ता भी है, प्यार भी है, सब कुछ है। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का आज की ये ज्ञान मुरली हमको पढ़ाने के लिए। तो संगत जी, हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है सत्संग परिवार में जुड़ने का, भगवान की मुरली सुनने का, कि हम अब पतित से पावन बन रहे हैं, सतयुगी देवता बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, कलयुगी मनुष्यों से बदल रहे हैं अब हम। तो पुजारी से अब हम पूज्य बन रहे हैं। हमारे कर्म ऐसे होंगे कि हमारी ही सतयुग में जो हम देवी देवता बनेंगे, तो हम जैसे जो भगवान के बच्चे हैं, पवित्र आत्माएं हैं, उनकी ही त्रेता युग जो द्वापर युग से पूजा होनी शुरू होती है, उनके ही जड़ चित्रों की पूजा होती है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी थैंक यू, सारी संगत परिवार को थैंक यू, शुक्राना। हमारे प्यारे गुरु पाका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो ये आज 10 तारीख की मुरली पढ़ाने के लिए, हम सबको सुनाने के लिए, हम सबको सौभाग्यशाली बनाने के लिए। थैंक यू मेरे प्यारे गुरु पा, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु का। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला सत्संग, हम 7 o'clock हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। आज सोमवार का दिन है, मेरे गुरुपा का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा, मैंने गले में आपका जो लॉकेट डाला हुआ है वो अपने आप नीचे गिर गया। मुझे समझ नहीं आया, कहीं से कुछ टूटा नहीं था या कहीं से कुछ ऐसा भी नहीं था कि कहीं से उतर के गिर जाए। आई डोंट नो, अपने आप नीचे गिर गया। मेरे ऊपर शायद कोई बला थी या किसी ने कोई नेगेटिविटी थी जो जिससे कि वो नीचे गिर गया। फिर हमने उसको जल्दी से डाल लिया। शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड जो कि बहुत ही बुरी हालत में कल थे, जिनको कि हॉस्पिटलाइज करने की एकदम इमरजेंसी आ गई थी, उनको आपने हॉस्पिटल जाने से रोक लिया और हम लोगों ने थोड़ा सा घर ही में आपका चंदन और जल प्रसाद खिला के वो आज थोड़े बेटर फील कर रहे हैं। कल तो उनके गले से पानी भी नहीं जा रहा था गुरु जी, और आपने मुझे सत्संग भी सुनाया था कि ये जो पेट में उनको तकलीफ हो रही है, अभी तो पानी भी जाना मुश्किल हो जाएगा, सत्संग सुन और ये कष्ट कटवा। शुक्राना 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 गुरु जी। ये सिर्फ आपके अलावा ये और कौन कर सकता था गुरु जी, आप अंतर्यामी हो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम जितना भी शुक्राना करें, ये छोटा सा वर्ड तो कुछ भी नहीं है जितना आप हमारे लिए कर देते हैं गुरु जी। प्लीज़ प्लीज़ दोनों बच्चों को मेरे अच्छी ज़िंदगी ब्लेस करिए गुरु जी। मेरा छोटा वाला तो बहुत दूर रहता है बच्चा मेरा, हम उसके ऊपर ना कोई चंदन टीका या कुछ भी नहीं कर पाते, बस वो हमने आप ही के सहारे उसको छोड़ रखा है गुरु जी। उसकी भी जॉब एक स्टेक पे है, वो तो 12th ही सिर्फ पास है गुरु जी, उसका मन ही नहीं लगता था पढ़ाई में, और वो चला गया साधना फॉरेस्ट में रहता है और वहाँ पे प्लांट्स लगाता है और
लोगों की सेवा करता है वहाँ पर और उम, तो उसके बॉस ने उसको बुला के बोला कि अगर तुम्हारा यहाँ से जाने का मन है तो चले जाओ और वो बहुत ही डिप्रेशन में है गुरुजी, प्लीज़, प्लीज़ उसकी हेल्प कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ आप देख ही रहे होंगे उसको। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। मेरे दोनों ही बच्चे बेचारे और मेरा बड़ा बेटा तो अपने चाचा और ताऊ के रहमो-करम पे है। वो अगर उसको कुछ ज़िंदगी उसकी आगे बढ़ाएँगे, उसको अच्छी सैलरी देंगे तो ठीक है, वरना तो वो वहीं पे रहेगा। पता नहीं गुरुजी क्या होगा? आप ही सब देखेंगे मुझे पता है। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। हम अपने बच्चों की तरफ से शुकराना करना चाहते हैं। हम अपने हस्बैंड की तरफ से आपको बहुत बड़ा शुकराना करना चाहते हैं। उस आपकी वजह से वो एक बहुत बड़े खतरे से बाहर निकल आए एंड हॉस्पिटल एडमिट करने की नौबत नहीं आई गुरुजी। कम से कम उन्होंने बहुत-बहुत वॉमिट किया था कल एंड पेट भी बहुत खराब हो गया था। थैंक यू गुरुजी। एक चीज़ का और कर देंगे कि उन्होंने कल से ड्रिंक्स नहीं ली है। मेबी इसीलिए आपने तबीयत ख़राब की हो या उनको जैसा भी आपने किया हो, जो भी किया हो उसके लिए शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर अपरंपार हैं गुरुजी। प्लीज़ ऐसे ही यंग संग रहिएगा, हम लोग को छोड़ के कभी मत जाइएगा। आप इतने अच्छे-अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं कि मेरे घर में बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली है। बस गुरुजी उसी खुशी का जय अब गुरु वेट जी, है। जय शुक्राना गुरु गुरुजी, जी। शुकराना। मैं गुरुपा की बेटी। आज 10 तारीख सोमवार, शिव जी का वार। गुरुपा का संध्या वेला का सत्संग 6:31 पर सौम्या एंड विपिन जी के इस पवित्र पावन चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा के पवित्र पावन चरणों में गुरुपा जी की आज्ञा से गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। हर दिन दिखाने का शुक्राना, रात दिखाने का शुक्राना, अपना नाम जपाने का शुक्राना, अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छी औलाद देने का शुक्राना। सबसे बड़ी दात आपके जो चरणों में आपने हमें रखा है उसका शुक्राना। उंगली पकड़ी है, हमें थाम लिया है गुरुजी महाराज। हमेशा उंगली थामे रखना गुरुजी महाराज, इसका शुक्राना। अपने सत्संग करवाने का शुक्राना, प्यार बख्शने का शुक्राना, हमें अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं गुरुजी महाराज। मैं बहुत ही खुश हूँ। हर दिन आराम से निकल रहा है, शांति से निकल रहा है। गुरुजी महाराज सब आपकी कृपा से है, सब आप रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी आप ना होते तो हमारा क्या होता। हमने तो रुल जाना था इस संसार के चक्रों में, बंधनों में फंसकर, बुरे कर्म कर कर फिर चला जाना था जहाँ से, फिर वापस आना था। जन्मने का और मरने का ये चक्कर चलता रहना था गुरुजी महाराज। अब तो बस एक ही इच्छा है गुरुजी, बस मुक्ति बख्श देना गुरुजी। अपने चरणों की भक्ति और मुक्ति हमें बख्श देना गुरुजी महाराज। मैं आपकी बेटी, आपने बेटी बनाया है गुरुजी, उसके लायक भी आपने ही बनाना है। मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे बहुत बुरे माड़े कर्म हैं गुरुजी महाराज। कब से माड़े कर्म हैं जो गुरुजी आपको काटने पड़ रहे हैं, और आप कहते भी हैं तेरे कर्म बड़े सख्त हैं, मुझे काटना पड़ रहा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आपने जिंदगी बख्शी है, कई बार मुझे बचाया है, कोरोना से भी मुझे बचाया, गिरने से भी मुझे बचाया। आपके मंदिर में एक बार बड़ी जोर से गिरी थी मैंने गुरुजी महाराज। मुझे कहीं पे भी कुछ खास चोट नहीं आई थी, गिरी बहुत बुरी तरह से थी, तब भी आपने बचाया गुरुजी महाराज। और लख लख शुक्राना गुरुजी।
और उसके बाद जो ब्लैक मैजिक दुनिया ने हमारे ऊपर किए हैं, जिससे मुझे बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं, उससे भी आप ही बचा रहे हो गुरुजी महाराज। आपने आज कहा है कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। गुरुजी लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत बड़ी बीमारी कोई भी अंदर पनपने ना देना। और आपको पता है पहले से ही मेरे पास बहुत सारी बीमारियां हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ और भोग नहीं पाऊंगी। इनको भी ख़त्म करो गुरुजी। आप ही रक्षा करने वाले हो। मैं सहन कर पा रही हूँ इन बीमारियों को तो सिर्फ आपके वजह से गुरुजी महाराज। रोज़ जो दर्दें होती हैं वो कम हो जाती हैं आपका जल प्रसाद पीने से, आपका चंदन तिलक लगाने से। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। पहले मैं आपसे जब नहीं जुड़ी थी, मेरे पूरे शरीर में रोज मुझे मालिश करवानी पड़ती थी। मालिश वाली को बुला के बहुत बहुत दर्दें होती थी। चलना भी 4 कदम मुश्किल होता था। बाहर वॉक के लिए भी इतना नहीं जा पाती थी, रास्ते में कई जगह बैठना पड़ता था। गुरुजी बड़ा कल्याण कर रहे हो आप, आपकी बड़ी कृपा है। कृपा करना मेरे महाराज, मेरे देवताओं के देवता, मेरे गुरुजी, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे दाता, मेरे दातार, सब कुछ आप हैं। भाई बंधु बहन माता पिता सब कुछ आप हैं गुरुजी। आपके सामने मेरा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप मुझसे भी ज्यादा आप जानते हैं गुरुजी। मेरे सारे कर्मों को आप माफ कर दो गुरुजी। कटवा तो रही हो, आप माफ करना गुरुजी महाराज। मेरे भारी कर्म हैं बहुत ज्यादा। गुरुजी महाराज जी ने आज एक महादिव्य सत्संग का ये खुलवाया है अभी यूट्यूब में। देर मत कर, ये सत्संग सुनते ही तेरे अंदर पनप रही गंभीर बीमारी खत्म होने लगेगी। तेरे शरीर में जो बीमारी घर कर रही है उसे मिटाने के लिए आज गुरुजी तेरा हाथ पकड़ने वाले हैं, तुम्हें ठीक करने वाले हैं। सत्संग मत छोड़, इसमें तेरा इलाज है। तेरी बीमारी मिटाने के लिए गुरुजी ने आज तुझे बुलाया है। सत्संग सुने बिना मत जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये अपना सत्संग करने के बाद, शुक्राना करने के बाद, ये वाला सत्संग मैं पूरा सुनूंगी। 10 फरवरी का ही है। और एक और भी दिखाई दे रहा है जिसमें है तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी सदा तेरे साथ हैं। तेरे कष्ट काटने के लिए स्पेशल संदेश सत्संग में भेजा है। अनदेखा मत करना, सुन लेना। जय गुरुजी। ज़रूर जितना सुन पाऊंगी ज़रूर सुनूंगी। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। गुरुजी महाराज जी ने कहा है तेरे पुत्र पर, तेरे बच्चे पर जो बहुत भारी संकट आने वाला था, जो मैंने टाल दिया है। तुझे एक उपाय बताता हूँ। बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा खिला देना, सब ठीक हो जाएगा। तेरे बच्चों की रक्षा मैं हमेशा करता रहता हूँ और हमेशा करूँगा। शुक्राना कर और जा कल्याण कीता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। आप इस संसार में हमारा साथ दे रहे हो, भक्ति दे रहे हो, शक्ति दे रहे हो गुरुजी। अच्छे अच्छे ज्योत में भी अच्छे अच्छे दर्शन कराते हो। आज कुछ ना कुछ तो बनता ही है ज्योत में, जो कभी कभी क्लियर नजर आ जाता है, कभी हम नहीं समझ पाते हैं। आज बहुत सुंदर फूल खिला हुआ है ज्योत के अंदर गुरुजी महाराज। कभी कभी ओम के दर्शन बहुत बार कराते हो गुरुजी महाराज। मेरी बालकनी में 3-4 कबूतर, कभी 3 त्रिदेव के भगवान के दर्शन होते हैं, कभी 4 होते हैं। तो मैं समझती हूँ मेरे हनुमान जी भी साथ आए हैं, मेरे बजरंगबली साथ आए हैं, मेरी माता रानी भी साथ आई है गुरुजी महाराज आपके।
आप सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं गुरुजी महाराज। आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटन कोट शुक्राना गुरुजी। आप सारे संकट टाल देना। गुरुजी महाराज जी ने कहा है, तेरी झोली में वो खुशियां डालने वाला हूँ जो जो जिसके लिए तू पता नहीं कब से तरस रही थी, वो सब कुछ तेरी झोली में डाल दूंगा। थोड़ा सब्र रख, तेरा 7 दिन के अंदर अंदर ही बहुत अच्छा हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे तो मेरी झोली में आपने सारी खुशियां डाल रखी हैं गुरुजी महाराज। बस घर का वातावरण और अच्छा बना दो, और मेरे छोटे बच्चे की नाक पे जो गुस्सा रहता है हमेशा, उसे काट दो। पहले से बहुत फर्क है, बहुत फर्क पड़ गया है। वो कोशिश खुद भी करता है कंट्रोल करने की, लेकिन जो ब्लैक मैजिक का उस पे कोई असर है, वो है अभी। वो सब आप काट दो गुरुजी महाराज। बाहर भी है, घर में भी है। घर में तो आप रक्षा कर ही रहे हो, आप बैठे हो जहाँ मेरे गुरुजी का वास है, जहाँ मेरे गुरु महाराज जी बैठे हैं, वहाँ तो नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती है। जब बाहर जाता है तो वहाँ उसका आपने ध्यान रखना है गुरुजी महाराज, वहाँ पे रक्षा करनी है, कोई उसके साथ कुछ बुरा ना कर दे। दोनों बेटों की रक्षा करना गुरुजी। बड़ा बेटा भी अलग रहता है। बस इन दोनों का प्यार और बढ़ा दो गुरुजी महाराज, इनकी कभी भी कोई लड़ाई ना हो, जिस बात के लिए मैं डरती रहती हूँ हमेशा, क्योंकि ये कुछ होता ही है इन दोनों में आपस में। पैसों का जो लेन देन है उसमें झगड़े कर बैठते हैं कभी कभी। बहुत संतोष दे दो, संतोष वाला धन दे दो गुरुजी। संतोष दे दो, दोनों को सब्र दे दो बहुत ज्यादा। लड़ाई झगड़ा तो क्या है दुनिया में, कुछ नहीं रहना है, ना पैसा रहना है, ना कुछ रहना है। बच्चों की समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि हमारा प्यार ही दुनिया में रहना है। सब कुछ हमारे घर की लाज बनी रहेगी अगर हम नहीं लड़ेंगे। बड़े बुजुर्गों का मान बना रहेगा, उसकी रक्षा करना गुरुजी। घर के पितरों की, बुजुर्गों की, सबकी रक्षा करना, सबकी लाज की रक्षा करना, कुल की रक्षा करना गुरुजी महाराज। और बहुत बहुत शुक्राना है आपका गुरुजी। सबकी रक्षा करो, सारे संगत के बच्चों की रक्षा करो, जिसके घर में भी कले कलेश है सबको दूर करो, सबको संतोष धन दो गुरुजी महाराज। सबको अपनी भक्ति दो, अपनी शरण में लगाओ बच्चों को गुरुजी महाराज। बाकी अगले सत्संग में शेयर करूंगी। यहाँ विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी। सौम्या एंड विपिन जी के परिवार को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। गुरु जी महाराज की तरफ से भी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले, परिवार तरक्की करे, बच्चे सदा खुश रहें। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर समय शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी आपने हमें सब कुछ दिया है, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 6 फरवरी है और रात के संगत जी 11:37 हो रहे हैं और मैं गुरु जी की कृपा से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने बड़ी कृपा की है। मैंने सोचा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी संगत जी, आज बहुत मेरी तबीयत बुखार सा शरीर में हो रहा, दर्द तकलीफ हो रही थी, तो मैंने आज बस कि कुछ नहीं होता, फिर भी मैंने बोलता बेटे को सुला दूँ, वो सो जाएगा तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। पर मुझे लग नहीं रहा था मैं कर पाऊँगी। मेरी आँख भी लग गई थी जिससे गुरु जी ने उठा दिया। और मन में ये भी था कि पहले मैं सोच रही थी गुरु जी पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, आप ही करवाएंगे,
क्योंकि 40 दिन तक गुरुजी का मैसेज था कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो गुरुजी की कृपा से मैं कर पाई और गुरुजी करवा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं करते, सब वही करवाते हैं। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मुझे गुरु जी ने एक सत्संग सुनाया जो किडनी में से रिलेटेड था कि जो किडनी में दिक्कत हो रही है, ख़राब हो सकती है, हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। तो शुक्राना बाबा, आपने मुझे सत्संग सुना के मुझ पे बहुत कृपा की। आई लव यू बाबा, थैंक यू सो मच। आप हमारा ध्यान हमसे ज़्यादा रखते हैं। आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज कभी कभी बीच में पता नहीं क्या मुझ पे नेगेटिविटी सवार हो जाती है और मैं बोलने लग जाती हूँ गुरु जी, एक ही बात के पीछे परेशान होने लग जाती हूँ, अपने पे ध्यान नहीं देती, उस परेशानी पे ध्यान देती हूँ जो गुरु जी हम पे आने ही नहीं देंगे। तो अभी भी गुरु जी ने मुझे एक वीडियो सुनाई जिस पे लिखा था कि तुम्हारा राहु खराब है, वो बार बार तुम पे हावी आता है, तुम्हें भटका देता है और तुम उसके बातों में आ जाती हो, तो तुम्हें उससे निकालना है। तो गुरु जी का भी संगत जी एक मैसेज था थोड़ी देर पहले कि बेटा शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाके बूंदी का लड्डू का प्रसाद उन्हें चढ़ा और वो प्रसाद सभी को बांट दे, मतलब प्रसाद सारा का सारा वहीं बांट दे, तेरे ज़िंदगी के दुख तकलीफ सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो थैंक यू गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज तक मैंने ऐसा कोई उपाय नहीं किया बाहर जाके। मेरा गुरु जी मेरी सब देखेंगे मैं क्या बोलूँगी। और अभी मुझे गुरु जी ने ये नहीं बोला कि कितने कितने शनिवार या कुछ, उन्होंने सिर्फ मुझे ये बोला कि शनिवार जाके आपका अनंतम शुक्राना। हाँ गुरु जी, आपकी कृपा से मैं करूँगी। और बोला था शाम के 5 बजे के बाद किसी भी टाइम जाके मंदिर में प्रसाद चढ़ा बूंदी के लड्डू का, और वो प्रसाद वहीं पर ही सभी को बांट के ख़त्म कर दे। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। मैं कोशिश करूँगी बाबा, पूरी मेरी मदद करना, मुझे याद दिला देना। और संगत जी, बाबा जी ने मुझे सत्संग में बुलाया था 31 दिसंबर को, वहाँ से गुरु जी ने मुझे अपना स्वरूप ब्लेस किया था। आज गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने उसे फ्रेम करवा दिया और घर में गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनाया था उसी तरीके से छोटा सा वेलकम कर दिया फूलों से, और फूल चढ़ा के और बस प्रार्थना, दिया जला के पूजा करके कड़ा प्रसाद बनाया जैसा बाबा ने सत्संग सुनाया था। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों पे बहुत कृपा करना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, बस एक वीडियो में आंटी जी बता रही थी कि तुम्हारी अवेकनिंग चल रही है, और अवेकनिंग का में बहुत पेनफुल होता है। गुरु जी, भगवान तुम्हारा इम्तिहान ले रहे होते हैं, तुम्हारे पेशेंस का। मैं क्या करूँ, गुरु जी सही सब वीडियो था कि सही में मेरे को एक चीज़ के पीछे ही पड़ गई थी मैं गुरु जी के। बाबा मुझे क्षमा करना, मेरी मदद करना भोलेनाथ। गुरु जी, मैं आज आपसे अपनी बहन की तरफ, मेरी छोटी बहन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, मेरी छोटी बहन, उसके आज मैरिज एनिवर्सरी थी। मैंने जब उसे फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो गुरु जी की कृपा से इंदौर वापस, पहले वो रहती थी छोड़ के आ गई थी यहीं पर दिल्ली में, उसका मन नहीं लग रहा था, या उनको वहाँ पर उनका गुरु जी की कृपा से मकान था। तो उसने मुझे बताया कि 1 महीना होने वाला है, हम यहाँ आ गए हैं और हम गुरु जी की कृपा से यहाँ है, सेटल हो गए हैं। तो गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी मेरे भोलेनाथ, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, मेरी छोटी बहन पे इतनी कृपा करने के लिए, उन्हें सब बुरी चीज़ों लोगों से दूर करने के लिए, और उन्हें नया घर ब्लेस करने के लिए, न्यू लाइफ स्टार्ट करवाई आपने उसकी। आप उस पर कृपा करना, मेरी आपसे विनती है। उसके घर में सुख शांति बनाए रखना, उसके सर पे अपना हाथ रखना, उसकी मदद करना, उसकी रक्षा करना, वो फूले फले ऐसा आशीर्वाद देना बाबा। मेरी विनती सुनना, मेरी प्रार्थना सुनना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
और मैं इतनी खुश हो गई कि बोला वाह गुरुजी, आपने तो बहुत अच्छा करा और इसके लिए तो मैं आपका शुक्राना करूँगी। तो बाबा, आज का मैं सत्संग अपनी बहन की तरफ से भी कर रही हूँ कि उसकी तरफ से मैं आपको शुक्राना कर रही हूँ, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, सभी परिवार के सदस्यों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। पूरी परिवार की तरफ से मैं माफ़ी भी मांगती हूँ कि जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करना गुरुजी। हम सब बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं, निरोग है। इसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हम कभी नहीं हारेंगे, हम सदैव आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग करवाने के लिए शुक्राना, हमारा हाथ थामने के लिए शुक्राना, सब चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं तो कितनी भी शुक्राना करूँ, कितना भी शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे गुरुजी। आपकी बड़ाई के लिए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। आपका अनंतम शुक्राना। मुझसे सत्संग शेयर करवाने के लिए शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने संगत जी, गुरुजी ने 40 दिन की सेवा प्रदान की है सत्संग शेयर करने की। आज छठा सत्संग था मेरा, गुरुजी की कृपा से जो शेयर करने के लिए मैं आप तक शेयर कर रही हूँ, पहुँचा रही हूँ। बाबा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, बहुत ही अच्छे। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना बाबा, मदद करना, कृपा करना। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इतनी कृपा करी अपने इस परिवार पे और साथ ही साथ अपनी दूसरी बेटी पे बहुत कृपा करी। इसके लिए अनंतम शुक्राना संगत जी। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके इस सत्संग को यही समापन करती हूँ और अपने नए संगत की सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक वीडियो द्वारा हमें बताया गया था कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो रही है और मेरी घड़ी मैंने देखिए चल रही है गुरु जी की कृपा से। अभी रुक गई थी, मैं कह रही गुरु जी सही बोल रहा था, ये घड़ी पहले भी रुक गई थी, अभी तो मैंने सेल चेंज किए, फिर भी रुक गई, पर थोड़ा हिलाई हूँ, टाइम मिलाया तो सही चल पड़ी। बाबा, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि अपनी सभी संगत को ऐसे ही उन पे खूब कृपा करें, उन्हें खुशियाँ दें और जो ही हमारा सत्संग शेयर करे, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, उनको भी गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करें। गुरु जी की कृपा से वो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी, आपने बहुत ब्लेस कीजिएगा। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, मैं आपको भी अपने तहे दिल से थैंक यू शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी की कृपा से आप मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं। गुरु जी आप पे और आपके परिवार पे खूब खूब खुशियाँ बरसाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। तो अब मैं सब अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, आप सबको शुभ रात्रि और जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय माता दी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के अमृत वेले का लेट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ, तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 9 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है 12:25 मिनट। 7 नंबर की ब्लेसिंग और 3 नंबर की ब्लेसिंग। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतना ध्यान रखते हैं, इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए शुक्राना गुरुपा,
जो इतने कष्ट काटते हैं, जो जाने अनजाने कई कष्ट तो हमें पता ही नहीं चलते, गुप्त तरीके से गुरुपा काट देते हैं, और कई कष्ट होते हैं जो हमें पता चलते हैं। दोनों कष्टों को काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो जिनके सत्संग सुन के हमें इतनी ब्लेसिंग्स और इतने जवाब, इतनी हीलिंग मिलती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अपनी अर्जी हाजिरी लगवाने के। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा, मैं माफ़ी चाहूँगी, 2 दिन से मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ गुरुपा। इसमें भी शायद आपकी अभी आज्ञा नहीं है, इस वजह से नहीं उठ पा रही हूँ मैं गुरुपा। और जो भी आप मुझे कष्ट मेरे सपने में काट रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे समझ तो नहीं आ पा रहा है कि आप मेरे को कहाँ भेज रहे हो गुरुपा, पर जो भी आप कर रहे हो मैं सब आप पे छोड़ के चल रही हूँ। जैसे आप कर रहे हो सब ठीक है मेरे लिए, सब बेहतरीन ही आप करोगे, बेस्ट ही करोगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज सुबह जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो एक मक्खी मरी हुई मिली। पता नहीं आपने जो भी कष्ट काटा है गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर किचन में ड्रॉर में एक कांच का ग्लास टूटा हुआ मिला, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो भी आपने कष्ट काटा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। सुबह सुबह आपने 2 बगुलों के रूप में जो दर्शन दिए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। इतने सुंदर वाइट कलर के जो बिल्कुल मेरे सामने ही बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि वो मेरा ही वेट कर रहे थे। जैसे ही मैंने उनको जय गुरु जी का प्रणाम किया, तो जब मैंने वापस आके देखा कि मैं फ़ोटो लेती हूँ, इतने में वो उड़ गए और चले गए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। अनंतम बारी शुक्राना 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 बाबा। सारे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा, सारे यूनिवर्स की तरफ से शुक्राना बाबा, क्योंकि आप तो जगत पिता हैं। सारे हम सब बच्चे आपके सत्संग हैं, हम संगत हैं, हम सब आपके ही बच्चे हैं, आपके ही सारे मोती हैं, जो आप धीरे धीरे पिरो रहे हैं। एक बहुत बड़ी सी माला मोती की जो बना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना बाबा। मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा, जो आप मम्मी आंटी के कष्ट सपने में काट रहे हो बाबा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम बारी शुक्राना बाबा। ऐसे ही बस उनके सारे कष्ट और सारे कर्ज मुक्त कर दो बाबा उनको, और सारा उनका जो काम है जो रुका पड़ा है वो सब बाबा अच्छे से चला दो। वो अपना पूरा जीवन सब कुछ आप पर छोड़ रखा है उन्होंने बाबा, उन पर कृपा बरसाइए बाबा। सारे संगत परिवार पर शिखा आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए। सारे संगत परिवार जो भी रोगी हैं उनको रोग मुक्त कीजिए, जो भी कर्ज में हैं उनको कर्ज मुक्त कीजिए बाबा। सब पर अपनी कृपा बरसा दीजिए बाबा, सरबरदा भला कीजिए बाबा। कल मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक ओल्ड आंटी हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, वो एडमिट हैं गुरुपा, उनको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, उनको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा। और विपिन भैया और सौम्या आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए बाबा। उनके घर में अगर कोई भी जो भी कष्ट हैं वो काट दीजिए बाबा, दूर कर दीजिए। अपने जो लॉ है, आपकी जो रोशनी है, वो सब जगह पूरे यूनिवर्स में फैला दीजिए बाबा। इतनी फैल जाए कि पूरे यूनिवर्स आपकी रोशनी से जगमगाता रहे। और बाबा, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, तो मंत्र जाप में जो मैं वो चादर बना रही हूँ आपके मंत्र जाप की, पूरे यूनिवर्स, मैं चाहती हूँ पूरे यूनिवर्स को वो मैं उड़ा पाऊँ, ताकि मेरे गुरुपा आपका मंत्र जाप सब करें। और जो इतनी शक्ति और इतनी शांति आपके मंत्र जाप से मिलती है, जो अनुभव मैं कर पाती हूँ, वो पूरा यूनिवर्स करे और सब जगह पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आए। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिए बाबा, सदमार्ग पे चलाइए बाबा। उनको जो भी उनके अंदर नेगेटिविटी है, बुरी पावर्स हैं, सब ख़त्म कर दीजिए, सब भस्म कर दीजिए बाबा, और उनको अच्छे मार्ग पे चलाइए। उनके अंदर पॉजिटिविटी की लॉ जगा दीजिए बाबा, उनके परिवार के अंदर पॉजिटिविटी की लॉ जगा दीजिए बाबा। और मेरे को कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं चाहिए बाबा, जिसको जो चाहिए वो सब उनको दे दो बाबा। मैं तो बस आपका साथ ही चाहती हूँ गुरुपा, आपको आपसे ही मांगती हूँ। आपके चोले
झोले को बस एक कोना भी अगर मुझे मिल जाए पकड़ने के लिए तो बाबा को मैं कस के पकड़ के रखना चाहती हूँ। बाबा, मेरी जो घर में आंटी आती हैं, उनके बेटे की शादी है, उसको वो अच्छे से निपट जाए, सब अच्छे से उनके घर में हो जाए और उनके बच्चों को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा बाबा, सब अच्छे से करवा दीजिएगा बाबा। आप जगत पिता हैं, सब जानते हैं गुरुपा, सब अच्छे से करवा दीजिएगा बाबा। मेरे एग्ज़ाम्स हैं बाबा LLB के, जो भी लिखवाएंगे आप ही लिखवाएंगे गुरुपा, मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा बाबा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुबा, अपनी इस बेटी को नीवे होकर चलना सिखाना बाबा, गुस्सा ना करूँ, बुरे विचार ना लाऊं, बुरा ना बोलूँ, किसी का मन ना दुखाऊं, किसी का दिल ना दुखाऊं, अपने गुरु के वचनों को याद रखूं, अपने गुरु के वचनों पे चलूं, धर्म के मार्ग पे चलूं, शिव पुराण का पाठ करूं, सच बोलूं, सच के मार्ग पे चलूं, झूठ से दूर रहूं, निंदा चुगली ना करूं, चिंतन करूं अपने गुरु का, अपने गुरु की चरण सेवा में रहूं, भक्ति रस जो दिन पर दिन बढ़ते जाए और ये भक्ति के लिए शक्ति भी गुरुपा आप ही देंगे। धर्म के मार्ग पे चलाइएगा बाबा, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा बाबा। पूरा जीवन और ये पूरा आज का दिन आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। जो दुख मुझे दिए वो किसी को मत देना बाबा, जो सुख मुझे दिए वो सबको देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सबदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सबदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सबदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से, ये मेरा सुबह का तो नहीं बाबा, दोपहर का हाजिरी है, 1:10 हो रहे हैं, क्योंकि आज जो आपने सत्संग रखवाया है उसमें मैं थोड़ा व्यस्त थी। आप मेरे साथ मिलके अकेले ही सब काम करवा रहे थे, तो 80% काम हो चुका है बाबा, सिर्फ सजावट रह गया थोड़ा बहुत। तो सारा काम अकेले भी करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरा अमृत वेले का सत्संग भी शेयर करवाया, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। आज मुझे अच्छे से नींद आई थी बाबा, आपने सही समय पर मुझे अमृत वेला में भी उठा दिया। वापस से मुझे ये 2 दिन से आभास हो रहा है कि जितना देर तक मुझे पाठ सुनना रहता है या पाठ करना रहता है, आप उतना देरी तक ही मोबाइल को ऑन कराते हैं, फिर वो अचानक से ईयरपोर्ट बंद हो जाता है, तो मुझे फील होता है कि अब मुझे नहीं सुनना है, अब मैं सो जाऊंगी। तो गुरुजी फिर मैं सो जाती हूँ, तो 1-1.5 घंटा बाद ही उठती हूँ। बाबा, आज कुछ अजब सा ही हुआ है, मेरे नेक से नीचे पीठ पर 3-4 उंगली से कोई जैसे कि खरोच दिया है। ना मेरे पास नख है बाबा, नेल है, और ना मेरे हस्बैंड के नेल है, ना बच्चे का नेल मैं रखती हूँ। और इतना सुबह से उठ के उसमें जलन हो रहा था कि जिसका कोई बात ही नहीं। मैं जब मुंह हाथ धो के कपड़ा चेंज करती हूँ सुबह, तो उस समय मैंने जो बाती का तेल था उसको लगा लिया था बाबा। उसको लगाते ही तुरंत राहत मिल गया गुरुजी। जैसे कि मुल्तानी मिट्टी से नहाना है, पता नहीं बाबा ये चीज़ को मैं कब तक ये कर पाऊंगी, क्योंकि साबुन में नहीं हाथ देने से और अकेले अकेले काम करने से गुरुजी मेरे को लगता है कोई तरह से कुछ तो प्लेटफॉर्म पे गिरा था, उसमें मैं बस 5 ठो अंगूर रख के खा रही थी, तो मुझे तीता तीता महसूस हुआ, पता नहीं क्या गिरा था बाबा, नहीं समझ में। बाबा प्लीज़, और 7 दिन 8 दिन है, इसको कोई तरह से मेरा पूरा करवाइए बाबा, क्योंकि ऐसे में एकदम बहुत मुश्किलात में पड़ जा रही हूँ। उसके ऊपर से गुरुजी पता नहीं आपने हमारी कौन सी कष्ट काटी। आज सवेरे जब मैंने आपका जो हल्दी वाला पानी आप जल प्रसाद से
और आपका थोड़ा सा चंदन टीका डाल के उसमें मैं हल्दी डाल के गुनगुना पानी डाल के उसको मैं पहले थोड़ा सा ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड लेते हैं। तो मैं हस्बैंड के लिए रखती हूँ क्योंकि गुरुजी वो अपने सहूलियत के हिसाब से लेते हैं, जैसे उनका हाथ फ्री होता है तो वो ले लेते हैं। तो बाबा हस्बैंड मेरे पी रहे, पीते शायद एक घूंट उनका चला भी गया था, वो तुरंत ही बोल रहे हैं, अरे इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो मैंने सोचा कि बाबा जल प्रसाद रहता है तो शायद तुलसी पत्र का भी उसका रंग अलग हो जाता है, तो मैंने सोचा वो है। तो उन्होंने कहा देखो कितनी बड़ी वो जो आम पे बैठती है मक्खी है वो है, और तुम मेरे को इसको पीने को बोल रही हो। मतलब मेरे को क्या नेकेड आई से इतना साफ दिख रहा है, मैं तो इसको पी हूँ, आधा पी के आपके लिए रख दी हूँ। तो गुरुजी उसको हस्बैंड ने शायद थोड़ा सा पिया था बोल के कहीं नहीं बाहर ही फेंक दिया बाबा। फिर मैंने आपका वैसे ही जल प्रसाद बना के फिर उनको दिया है हल्दी वाला। तो फिर वो पी के तब बच्चों को स्कूल लेके गए। पता नहीं गुरुजी मक्खी के रूप में आपने किस कौन सा कष्ट कटवाया है गुरुजी। आज तो सच में बाबा आपने मेरे हस्बैंड को धोबी ही बना दिया। वॉशिंग मशीन अचानक चलते चलते बंद हो गया था बाबा, वो स्पिन ही नहीं ले रहा है। तो मैंने कहा रुको मैं देख रही हूँ, मैं अपना आपका स्वरूप ले जाके उसके ऊपर रखी थी, ऑन करी थी तो ठीक हो गया, लेकिन घूम नहीं रहा था वो। मैंने उनको कहा कि आप रुक जाइए, 10 मिनट बाद लीजिएगा, चलाइएगा, चलेगा गुरुजी उसको ठीक कर देंगे। पर गुरुजी धीरज नाम से तो मेरे हस्बैंड दूर भागते हैं। उन्होंने बहुत, अब मेरे को साबुन छूना नहीं था बाबा, मैं सिर्फ उनका गाली गलौची सुने जा रही थी। उन्होंने बड़ा सा गमला में सब कुछ डुबो के धो धा के हटाया, फिर हाँफ रहे हैं कि मेरे चेस्ट में लग रहा है ये वो। मैंने कहा आपको तो धीरज नहीं है, मैंने आपको कहा था कि रुक जाओ, गुरुजी का स्वरूप डाला है और नीचे का गंदा पानी निकाला है, तो मैं इसको ये ठीक चल जाएगा आज। तो गुरुजी आपने पता नहीं आज मेरे हस्बैंड को धोबी का भी काम देके उनका कौन सा कष्ट कटवाया है, ये मैं नहीं जानती बाबा। पर कुछ तो संकट था उनके ऊपर कि उनके वो हल्दी पानी में बड़ी वाली मक्खी गिर के अब मरी कि नहीं मरी बाबा ये नहीं जानती, वो मर गई थी। सॉरी गुरुजी, वो बीच में एक फ़ोन आया, वो बार बार फ़ोन करने लगे थे तो वो इसलिए मुझे फ़ोन उठाना पड़ गया। तो इस तरह से गुरुजी आपने मेरे हस्बैंड का कोई तो संकट टाला है, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब शाम को 5 से 6 बजे तक का सत्संग है बाबा, आप कैसे आएंगे, क्या आएंगे, क्या किस रूप में आएंगे ये आप ही जाने। मेरे हस्बैंड के मन में भाव आया कि बड़ी बहन माने मझली बहन को बोल दिया जाए, तो उनको कहा गया तो वो बोली नहीं अभी 3-4 दिन तक मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ सकती दीदी। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं। गुरु जी जैसे कि अभी सब बच्चों लोग का परीक्षा आरंभ है, तो बच्चे लोग मैंने मेरी भाभी वगैरह भी नहीं आ सकेंगी बाबा, तो जितने लोग आपका इच्छा होगा आएंगे, बस उसी में मैं अपना सत्संग करूँगी बाबा। अब अपने बेटी के इस घर में अपने बेटी के साथ अंग संग सहाय रहिएगा बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर इस सत्संग को शेयर कर रही हूँ बाबा, मुझे माफ़ करिएगा यदि मुझसे गलती हो गया और ये जो बीच में छूट गया बाबा। बाबा अब मैंने ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं अब रात में ही शुक्राना कर सकूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। खाली